दीपक हमेशा अंधेरे में जला करता है और फूल हमेशा कांटों में खिला करता है। हे मुसाफिर, मायूस मत हो, क्योंकि हीरा हमेशा कोयले में मिला करता है। हीरा हमेशा कोयले में मिला करता है। मैं अपनी वाणी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से शुरू करता हूँ। तो किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटे थे और एक पिता था। पिता बहुत ही ईमानदार सीधा था और दो बेटे थे उसके, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा भाई था तो वो छोटा भाई बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, भक्ति करता था, लोगों की हेल्प करता था और भगवान की भक्ति करता था। और जो एक बड़ा भाई था तो वो लोगों से झगड़ा करता था और गाली भी देता था, लोगों का बुरा अंदाजता था। तो सारे गांव के लोग उसके छोटे वाले बेटे के ऊपर बहुत ही खुश रहते थे और बड़े वाले बेटे के ऊपर बहुत ही नाराज रहते थे, क्योंकि अक्सर करके जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे सारे लोग प्यार करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो बुरा होता है उसकी लोग बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन दोनों भाइयों ने सलाह बनाया कि हम दोनों भाई कहीं विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहां से पैसा इकट्ठा करके लाएंगे तो अपने पिताजी को देंगे। अब दोनों भाई विदेश चले जाते हैं, लेकिन वहां बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। दोनों भाई सफल नहीं होते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनके घर से एक मैसेज जाता है और वो मैसेज में लिखा होता है कि आपके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो दोनों भाई वापस लौट आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके पिता मर जाते हैं। अब ये दोनों भाई काफी शोक में डूबे हुए थे, बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे थे। अब इनको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। तभी उन्होंने सलाह किया कि हम कब तक ऐसे ही रहेंगे, हमें अब कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस करने से पहले हमारे गांव में एक महात्मा आए हैं, इन्होंने सुना था। तो महात्मा की दर्शन पहले कर आते हैं। गांव के बाहर जंगल है, जंगल में कुटिया रखी हुई है, वहीं पर महात्मा ठहरे हुए हैं। लोगों से इन्होंने सुना था, तो इन्होंने सोचा कि हम कोई कार्य करने से पहले या बिजनेस करने से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद ले आते हैं और उनका दर्शन कर आते हैं, ताकि हमारा हर एक कार्य, हर एक धंधा अच्छी तरह से हो और भगवान का, महात्मा जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर मिल जाए। तो दोनों भाई महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी से बोलते हैं कि महात्मा जी, हम एक धंधा शुरू करने जाते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा जाओ, जाकर के तुम धंधा शुरू करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो दोनों भाई कहते हैं कि महात्मा जी, हम धंधे में सफल होंगे या असफल होंगे? तो महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम जरूर सफल होगे, फिर अगर कुछ नहीं हुए तो वो तो भगवान की मर्जी है। तो दोनों भाई ने बोला कि महात्मा जी आप मेरा हाथ देखिए और हाथ देख कर के बताइए कि हम इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो महात्मा जी उन दोनों बच्चों से बोलते हैं कि बेटा आप मुझे हाथ मत दिखाइए, क्योंकि मैं हाथ नहीं देखता हूँ। लेकिन वो दोनों बालक
जिद कर लेते हैं। हम लोग किसी साधु या महात्मा के पास जाते हैं तो उनको अपना अपना हाथ दिखाने लगते हैं कि महात्मा जी मेरा हाथ देखिए और मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरे जीवन में कोई संघर्ष रहेगी या मेरा जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं, सोचते हैं और महात्मा से अपना हाथ दिखाते हैं। तो वो दोनों भाई जिद करते हैं महात्मा से और महात्मा को अपना हाथ दिखाते हैं। तो महात्मा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारा हाथ देख लेते हैं। और महात्मा उन दोनों का हाथ देखता है और बड़े भाई का हाथ देखता है तो बोलता है कि बेटा तुम्हारी 6 महीने में मृत्यु होने वाली है। और छोटे भाई को बोलता है कि 6 महीने में तुम राजा बनने वाले हो। तो छोटे भाई के चेहरे में बहुत ही ज्यादा खुशी थी, क्योंकि उसे महात्मा जी ने बोला था कि बेटा तुम 6 महीने बाद राजा बनने वाले हो, इसलिए उसके चेहरे में बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी थी। और बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि महात्मा जी ने उससे बोल दिया था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है 6 महीने में। तो जो छोटा भाई था, तो छोटा भाई पहले से ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, लोगों का संग करता था, सेवा करता था भगवान की और भक्ति करता था और हर एक व्यक्ति का कहना मानता था। लेकिन अब जब से महात्मा जी ने बताया उसका हाथ देख करके कि तुम अब 6 महीने में राजा बनने वाले हो, तो वो जो छोटा भाई था तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा अपमान करने लगा कि अगर कोई भी उससे कुछ भला बुरा कह देता तो वो कहता कि 6 महीने बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसी सजा दूंगा मैं तुम्हें कि तुम चल भी नहीं पाओगे। वो ऐसे ऐसे वचन कहने लगा और बुरा कार्य करने लगा और लोगों की गंदी संगत करने लगा। और जो बड़ा भाई था तो वो बोला कि मेरे 6 महीने हैं और मैं 6 महीने में ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे मुझे फांसी ना हो सके और मैं जीवित रहूं। तो उसने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया और अच्छे लोगों का संग किया और महात्माओं का संग किया। तो जब 6 महीने बीते तो जो छोटा भाई था तो वो तो ना तो राजा बन सका और जो बड़ा भाई था तो उसकी ना तो मृत्यु हुई, क्योंकि वो जो बड़ा भाई था तो वो भगवान का भजन करता और महात्माओं का संग करता, सेवा करता। तो इस वजह से उसकी मृत्यु टल गई और जो छोटा भाई था उसे अब राजा नहीं हासिल हुआ, वो राजा नहीं बना। तो वो दोनों भाई कहते हैं कि चलो हम महात्मा के पास चलते हैं, क्योंकि महात्मा ने हमसे बोला था कि मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो जाएगी और छोटा भाई राजा बनेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब वो दोनों भाई जाते हैं महात्मा के पास तो रास्ते में उन्हें एक हीरा मिलता है, दिखाई देता है। तो दोनों भाई हीरे को देखते हैं तो बड़ा भाई हीरा उठाने के लिए जाता है, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को धक्का मार देता है और बड़ा भाई के पैर में एक सूजी सी चुभ जाती है जो चल नहीं पाता है। और बड़ा भाई जैसे तैसे करके महात्मा के पास आता है और छोटा भाई के हाथ में हीरा पड़ गया और वो भी महात्मा के पास आ गया। अब महात्मा जी से दोनों भाई बोलते हैं कि महात्मा जी आपने तो बोला था कि ये जो मेरा बड़ा भाई है इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये जो छोटा भाई है ये मेरा राजा बन जाएगा, लेकिन आपने जैसा कि कहा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। तो महात्मा जी बोलते हैं कि
जब तुम रास्ते से होकर के गुजर करके आ रहे थे तो तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ घटना तो हुई होगी। तो बड़ा भाई बोलता है कि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक हीरा दिखा, तो उस हीरो को हमने देखा और मेरे छोटे भाई ने देखा। तो छोटा भाई मुझे ढकेल दिया, मुझे धक्का दे दिया, तो मेरे पैर में एक सूजी सी चुभ गई और मैं लंगड़ाता लंगड़ाता आपके पास आया।